प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे द्रव्य का डायरेक्ट व्यवहार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि द्रव्य भी दो तरह से व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। द्रव्य भी दो तरह से व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो दो तरह से व्यवहार क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश के बारे में। आपको बताया जा चुका है प्रकाश भी दोहरे प्रवृत्ति का होता है, यानी प्रकाश तरंग और कण दो तरह से व्यवहार प्रदर्शित करता है। प्रकाश को एक बार कण की तरह व्यवहार के बारे में पढ़े हैं, प्रकाश को ही एक बार वेव नेचर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक साइंटिस्ट थे लुई दे ब्रॉगली। लुई दे ब्रॉगली ने सन 1923-24 में बताया था कि द्रव्य भी प्रकाश की तरह दो तरह से व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात अब द्रव्य को भी दोहरे नेचर दोहरे प्रवृत्ति के रूप में देखा गया। अब यहाँ हो गया द्रव यानी तरंग की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित करता है और कण के रूप में भी वह व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात द्रव्य को प्रकाश की तरह ही व्यवहार प्रदर्शित करता हुआ डी ब्रॉगली ने बताया था। ये सन 1923-24 में बताए थे कि अगर द्रव्य तरंग है यानी वेव बिहेवियर है, उसका तरंग प्रवृत्ति रखेगा तो उसकी तरंग व्यवहार के कारण उनका हम तरंग दर निकाल सकते हैं। समझिएगा इस बात को। अगर कोई मैटर या द्रव्य तरंग प्रवृत्ति का होगा तो उसके तरंग प्रवृत्ति के कारण ही उनका तरंग दर यानी लेम्डा यानी वेवलेंथ निकाला जा सकता है, वह दिखाई देगा, ज्ञात किया जा सकता है। अगर द्रव्य कण है तो उनके कण प्रवृत्ति के कारण पार्टिकल नेचर के कारण उनके संवेग निकाले जा सकते हैं। संवेग पता चल गया, यानी द्रव्य जब तरंग व्यवहार प्रदर्शित करेगा तो उनका तरंग दर लेम्डा निकाला जा सकता है। अगर द्रव्य कण प्रकृति क्या है तो उनका संवेग निकाला जा सकता है, यानी मोमेंटम यानी पी निकाला जा सकता है। ब्रॉगली ने बताया था कि द्रव्य दोनों तरह से व्यवहार करता है, तो इसलिए द्रव्य का तरंग दर लेम्डा और द्रव्य का संवेग बताया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित किया था। आगे हम देखते हैं उन्होंने क्या बताया था। अगर कोई गति करता हुआ समझिएगा, डी ब्रॉगली ने बताया था अगर कोई कण होगा जो गतिशील होगा, मूवेबल पार्टिकल होगा, गतिशील कण होगा, तो जो वह गति करेगा तो उनके गति करने के कारण वहां पे तरंग उत्पन्न होगा। अगर कोई गतिशील कण होगा तो जब कण है और गति करेगा तो उनके बीच में संवेग उत्पन्न होगा, क्योंकि जानते हैं कण जो होता है कण में कुछ द्रव्यमान होता है यानी मास होगा, मास होने के कारण उसमें संवेग उत्पन्न होगा। द्रव्य है जब गति करेगा तो अपने गति के कारण वह वेव यानी कुछ तरंगे उत्पन्न करता है। इसके बारे में डी ब्रॉगली ने बताया था।
हम लोग बात करते हैं, डी ब्रोगली ने बताया था कि अगर कोई गतिशील पार्टिकल होगा, कण होगा, तो उसमें तरंग मौजूद होगा। अगर उसके अंदर तरंग मौजूद है तो उनका हम लेमडा यानी तरंग दर निकाल सकते हैं। और जब वह गतिशील पार्टिकल है तो उनका कुछ मास होगा, मास होने के कारण वह जब चलेगा तो उसमें कुछ संवेग उत्पन्न होंगे। यानी लेमडा और पी के बीच में डी ब्रोगली ने एक संबंध स्थापित किया था। बात करते हैं लाइट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकाश दोहरे प्रवृत्ति का होता है। प्रकाश का जो रेडिएशन होता है वह फोटोन के रूप में होता है। फोटोन अर्थात फोटोन में वेव और पार्टिकल दोनों तरह से व्यवहार होता है। प्रकाश दोनों तरह से व्यवहार प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने जाना कि प्रकाश से जब रेडिएशन उत्पन्न, यानी सूर्य की प्रकाश से जो रेडिएशन उत्पन्न होता है उसमें तरंग और कण दोनों प्रवृत्ति होता है। इन्हीं की प्रवृत्ति होने के कारण ही यानी जो द्रव्य होता है, द्रव्य में अगर कोई गतिशील कण होगा तो वह सब में उनमें वेव मौजूद होगा और उनके अंदर पार्टिकल का नेचर होगा, यानी संवेग उत्पन्न होगा, मोमेंटम होगा। इन चीजों को बारे में इतना अध्ययन करने के बाद डी ब्रोगली ने एक फार्मूला दिया था, लेमडा बराबर H/P। लेमडा जो होता है उस द्रव्य का तरंग दैर्घ्य है, H जो है प्लैंक नियतांक है, P जो है उस द्रव्य का संवेग है। हम जानते हैं P बराबर m/v होता है, तो लेमडा बराबर H/m/v। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। अगर हमारे पास कोई बड़ा पार्टिकल है, समझिएगा इस बात को, तो हम इसका केवल संवेग निकालते हैं, इनके तरंग दर की यानी वेव नेचर प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनके वेव नेचर की प्रवृत्ति हमें पता नहीं चल पाती है। अर्थात हम मानते हैं कि यह वेव नहीं प्रस्तुत दिखा रहा होगा, यानी इसके अंदर वेव का गुण नहीं होगा, जबकि वास्तव में प्रत्येक गतिशील कण के अंदर तरंग का लक्षण मौजूद होता है, बशर्ते वह इतना उसका द्रव्यमान अधिक होता है तो उसके वेव नेचर की प्रकृति के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई पदार्थ है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, हम बता चुके हैं और आप जान चुके हैं, प्रत्येक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। डी ब्रोगली ने बताया था चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसका द्रव्यमान बहुत हल्का होता है, तो हल्के होने के कारण इनके वेव नेचर की प्रवृत्ति को हम लोग निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ का एक मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है तो यहाँ वेव नेचर निकाल सकते हैं। जबकि इस पदार्थ का द्रव्यमान अधिक होता है तो इसको कण के रूप में देखा जाता है, वेव हम लोग छोड़ देते हैं। जबकि उनका एक जो मुख्य घटक इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान कम होता है, तो वहाँ कण के रूप में न देख करके हम, डी ब्रोगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब तरंग की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा इनका कुछ तरंग दैर्घ्य होगा, लेमडा होगा, और इस पदार्थ का कुछ द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है। आप लोगों ने पढ़ा है 9.1 × 10⁻31, ये उसका द्रव्यमान है। तो जब किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा तो उसमें कुछ संवेग यानी मोमेंटम भी होगा। यानी P संवेग और लेमडा, इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को बताया था डी ब्रोगली ने। बताया था लेमडा बराबर होता है प्लैंक कांस्टेंट बटे मोमेंटम।
और हम जानते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी यानी वेग। हम यहाँ से p को हटाकर लेम्डा बराबर h बटे m इंटू भी के रूप में लिख सकते हैं। डी ब्रोगली ने आइंस्टीन, प्लैंक कांस्टेंट और क्वांटम थ्योरी के मदद से, क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन के फार्मूले के मदद से एक फार्मूला बनाया था। हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं E बराबर होता है h इंटू भी, वेलोसिटी और प्लैंक कांस्टेंट। ये समीकरण 1 है। हम भी बराबर भी जानते हैं c बटे लेम्डा होता है, यानी वेलोसिटी जो अब होती है प्रकाश की चाल और लेम्डा के अंतर, ये जो होता है वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा है। ये समीकरण 2 हो गया। आगे हम लिख सकते हैं E बराबर h इंटू सी बटे लेम्डा, ये हमारा हो गया। इसको समीकरण 3 बना लें। उसके बाद से आइंस्टीन जो आप जानते होंगे, इसके नाम से परिचित होंगे, डी ब्रोगली ने आइंस्टीन के फार्मूला से ही संशोधित करके अपना फार्मूला बनाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आइंस्टीन ने बताया था E बराबर mc² होता है। हम जानते हैं यहाँ पर E एनर्जी है, m मैटर है, यानी ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आइंस्टीन ने हम लोगों को बता दिया था। आगे देखेंगे हम यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं E बराबर m इंटू सी, या इसको हम ब्रैकेट में डाल दें, E बराबर mc इंटू सी। आगे E बराबर mc यानी प्रकाश की चाल है, वह द्रव्यमान है। तो हम जानते हैं P बराबर, आप पढ़े होंगे, m भी, यह चाल जो होती है, वेलोसिटी जो आती है। तो इन दोनों को हटा के हम P लिख सकते हैं, तो P इंटू सी होगा। ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए E बराबर आ गया h इंटू सी बटे लेम्डा। यहाँ पे आया है E बराबर, जो आइंस्टीन ने फार्मूला बनाया था, P इंटू सी। समीकरण 4 है, दोनों का मान E है। समीकरण 3 और 4 से तुलना करेंगे। अगर इसको E1 लिखा जाए, इसको E2 लिखा जाए, तो हम लिख सकते हैं E1 बराबर E2 से। E1 का मान क्या दिया है, h इंटू सी बटे लेम्डा बराबर E2 का मान दिया है P इंटू सी। आगे इस C से यह C कैंसिल हो जाएगा। हम एक नया फार्मूला पाएंगे जो बताया जा चुका है। आप पाएंगे P बराबर h बटे लेम्डा, यही हमारा संवेग और तरंग दर का बीच का रिलेशनशिप होता है। यानी P बराबर h बटे लेम्डा, और आप पढ़े हैं P बराबर होता है mv। तो आगे P को हटा के लिख सकते हैं mv बराबर h बटे लेम्डा। आप लिख सकते हैं, यह भी एक फार्मूला हो गया। लेम्डा बराबर भी लिख सकते हैं h बटे P, या लेम्डा बराबर लिख सकते हैं h इंटू m, h बटे m इंटू भी। ये सब फार्मूला हो गया। एक बार और समझिएगा, आप पढ़े होंगे फोटोन यानी एनर्जी होता है,
फ्लाइंग कांस्टेंट और वेलोसिटी, ये जो होता है वृत्ति, दोनों के गुणनफल को ही उसको फोटोन कहते हैं। हम जानते हैं v बराबर होता है c बटे लेमडा, ऊपर v को हटा के ये रखेंगे तो e बराबर पाएंगे h इंटू सी बटे लेमडा। अब यहाँ आइंस्टीन के द्वारा दिया गया फार्मूला जानते हैं, आइंस्टीन ने बताया था एम सी स्क्वायर को एम सी इंटू सी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया। आगे देखेंगे ये यहाँ पर ई जो आएगा, हम जानते हैं पीसी द्रव्यमान और वेलोसिटी जो होता है प्रकाश की जो चाल है, ये दोनों फोटोन की जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होगा। तो हम यहाँ बराबर करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे P इंटू सी। अब यहाँ पे E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों का मान रखने पे पाएंगे P बराबर h बटे लेमडा, और हम P बराबर जानते हैं mv होता है, तो आगे mv बराबर h बटे लेमडा लिखेंगे। इस तरह से 1929 में लुई दे ब्रॉगली को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, और इसी के इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार के द्वारा ही, उन्हीं के सिद्धांत पे, डी ब्रॉगली के बताए गए सिद्धांत के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत छोटे से कण को 150 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। ये देन डी ब्रॉगली का ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार को सर्वप्रथम वही बताया था, और तब से और उसी समय से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज होनी शुरू हो गई। बाद में इसका आविष्कार हो गया, और 1929 में इसे डी ब्रॉगली को नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।